हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड प्रोसीजर, आल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ डेविएशन ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले क्योंकि हमारा क्वेश्चन है लीनियर रिग्रेशन के ऊपर, तो हमें पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन में हमने लिखना रिग्रेशन क्या होता है। बाय रिग्रेशन वी मीन एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। बेसिकली रिग्रेशन का मतलब है कि जिसमें दो और ज़्यादा वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना। वन ऑफ दीज वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इसमें होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन एनालिसिस में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल या प्रेडिक्टर वेरिएबल भी बोलते हैं। प्रेडिक्टर वेरिएबल का ये मतलब है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमने उसकी वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर टू और मोर, अगर किसी क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस करना है कि लीनियर रिग्रेशन क्या है, तो उसके ऊपर आते हैं जी। लीनियर रिग्रेशन, इन द लीनियर रिग्रेशन the dependent variables varies at a constant rate with the given change in the independent variable। यानी कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट रेट के साथ। वो बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। द कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज कैन बी इन एब्सोल्यूट टर्म्स। इन सम केसेस कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑन लॉगरिथमिक स्केल में यील्ड अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है लीनियर रिग्रेशन में। But in case of non-linear regression, the dependent variable changes at varying rate with the given change in the independent variable. For example, the output of wheat increases rapidly with the application of initial dose of fertilizers। यानी कि नॉन लीनियर में एकदम आपकी चेंजेस ज़्यादा हो सकती है, एकदम बढ़ सकता है, एकदम डिक्रीज हो सकता है। अगर ग्राफिकली व्यू देखें, अगर ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, लीनियर रिग्रेशन में स्ट्रेट लाइन बनती है, नॉन लीनियर में आपका कर्व बनेगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास कंसेप्ट। अब हमने इसमें पढ़ना कि रिग्रेशन लाइंस क्या होती है। वट एवर मे बी द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि चाहे वो लीनियर रिलेशनशिप है या नॉन लीनियर है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ एंड अलजेब्रिकली थ्रू एन इक्वेशंस। हम इस रिलेशंस को ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं और अलजेब्रिकली इक्वेशंस के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी हैव टू अराइव एट द इक्वेशन ऑफ द लाइन और कर्व शोइंग अ सच अ रिलेशनशिप। तो मुझे इक्वेशंस ड्राइव करनी है जो दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताती हैं। लीनियर रिग्रेशन इज दैट लाइन विच गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वन वेरिएबल y फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। यानी कि जो लीनियर रिग्रेशन लाइन है बेसिकली वो हमें y वेरिएबल को एस्टिमेट करने के काम आती है कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास दो तरह की रिग्रेशन लाइंस होती हैं। वी हैव टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, एक को बोलते हैं y ऑन x लाइन और दूसरी को बोलते हैं x ऑन y लाइन। जो लाइन ऑफ रिग्रेशन है y ऑन x इज द लाइन विच गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ y फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। यानी कि जो y ऑन x लाइन है उसमें y की वैल्यू को एस्टिमेट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन वैल्यू ऑफ x। अगर लाइन ऑफ सेकेंड लाइन है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, x ऑन y में क्या होता है विच गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द x फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू y। तो दो तरह की लाइंस हैं, शॉर्ट फॉर्म में समझाया जाता है। रिग्रेशन लाइंस दो तरह की होती है, y ऑन x लाइन या x ऑन y लाइन। जो y ऑन x लाइन है स्टूडेंट्स वो इस तरह की होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है जी। इसमें आपको y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, यू हैव टू प्रेडिक्ट इट, एस्टिमेट इसको करना है y को। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होएगा और y आपका क्या होएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। सेकंड हमारे पास है x ऑन y लाइन। x ऑन y लाइन में क्या होगा, हमने x एस्टिमेट करना है, x को एस्टिमेट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन वैल्यू ऑफ y। तो y यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो दो तरह की लाइन्स ही होती है रिग्रेशन में, एक होती है y ऑन x लाइन, एक होती है x ऑन y लाइन। इसमें एक खास बात क्या है, ये दोनों लाइंस जहाँ पे कट करती हैं, मान लो एक लाइन ये है एक लाइन ये, जहाँ पे कट करती है वो पॉइंट जो होता है वहाँ से हमें x बार और y बार की वैल्यूज निकल जाती हैं। बोथ रिग्रेशन लाइंस पासिस थ्रू x बार y बार। ठीक है जी। अब हमने इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना है, ड्राइव करना है इसकी इक्वेशन। कैसे बनाएंगे, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है हमारे पास एक। द रिग्रेशन लाइंस आर ड्रॉन बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। दैट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स
ऑफ द डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम द फिटेड लाइन इज मिनिमम, ये इसका रूल है। तो सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द डिविएशंस ऑफ द वेरियस पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए ओनली फ्रॉम द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जो हमारी बेस्ट लाइन ऑफ फिट है उसमें से जो डिस्टेंस बनेगा उसका जो स्केयर है वो मिनिमम होना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। अब कैसे हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं, लेट अस सपोज कि आपके पास वाई ब्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है। वाई ब्रेड का मतलब दो वेरिएबल्स है एक्स आई वाई आई, ठीक है। वाई आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स हमने इंडिपेंडेंट लिए हैं। तो क्योंकि एक्स इंडिपेंडेंट है वाई डिपेंडेंट है, इसका मतलब आपको वाई की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। इट मीन्स यू हैव टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ वाई। सो आई विल राइट हियर रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, ठीक है। वाई ऑन एक्स लाइन किस तरह की होती है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे ये मुझे लाइन डिफाइन कर दी कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं ए और बी। तो जो मेरा एम है इन दोनों को निकालना, ए और बी को। अगर ए और बी निकल जाएंगे तो इसमें पुट करके तो ये इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ स्टेट लाइंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी। क्योंकि अगर ए और बी अब चेंज करते जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट लाइंस आती रहेंगी। सो वी आर सेइंग हियर फैमिली ऑफ लाइंस। नाउ द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी इस तरह निकालने की ये जो हमारी लाइन है इट इज कॉल्ड बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। अब कैसे करेंगे, जो हमारी ये एक नंबर इक्वेशन है इसमें एक्स की सारी वैल्यूज पुट कर दो और वाई की सारी वैल्यूज पुट कर दो और उनको प्लस कर लो, सम कर दो। तो यहाँ पे समेशन एक्स आई आ जाएगा, यहाँ पे समेशन वाई आई आ जाएगा। तो जब हमने प्लस किया तो ए तो वैसे ही रहा, तो ए को एन टाइम्स प्लस करेंगे तो एन ए आ जाएगा। नाउ अगेन फ्रॉम वन नंबर इक्वेशन, जो हमारी नंबर वन इक्वेशन है इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ ए एक्स बी एक्स स्क्वायर और समेशन कर दो एक्स वाई एक्स समेशन। ये दो नंबर इक्वेशन है। तीन नंबर जो इक्वेशन है ये आप लोगों ने याद रख लेनी है। इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो वैल्यूज निकलेंगी वो ए और बी की वैल्यूज निकल जाएंगी और उनकी हेल्प से ए और बी को यहाँ पुट करके वी विल गेट बेस्ट लाइन ऑफ फिट, दैट इज रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल समझते हैं क्वेश्चन करने के लिए। जब भी क्वेश्चन करना है आपको चार चीजें निकालनी है। देखो, एक समेशन एक्स निकालना है, समेशन वाई निकालना है, समेशन एक्स स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट। देखिए कैसे करते हैं। नाउ लुक एट एग्जांपल, वी हैव अ प्रॉब्लम सम। हमें एज और ग्लूकोज लेवल दिया गया है कि जितनी जितनी एज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्लूकोज लेवल होता है। तो जो वाई है ग्लूकोज लेवल है वो एज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कैसे इसको हमें हमारा एम क्या है, टू फाइंड रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। मुझे वाई ऑन एक्स लाइन बनानी है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करने हो एक तरफ एक्स बना लीजिए, एक तरफ वाई बना लीजिए। टेबल में क्या क्या बनाना है, एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि एक्स की एंट्रीज का स्क्वायर और वाई की एंट्रीज का स्क्वायर, ठीक है जी। तो सभी 6 एंट्रीज यहाँ पे दी हुई हैं और वाई की एंट्रीज दी हुई हैं। आपने यहाँ पे एक्स वाई की एंट्रीज लिख ली। अब एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट कर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई, उनको यहाँ लिख लेना है। फिर आपने इन एंट्रीज का स्क्वायर करना, वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपने वाई वाली एंट्रीज का स्क्वायर करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर बन जाएगा। इसका सारे का टोटल, इसका सारे का टोटल कर लो। इसको बोलेंगे समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर। जब ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास तो हमारे पास स्मॉल ए और स्मॉल बी के फार्मूले हैं निकालने के। आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। स्मॉल ए का फार्मूला है समेशन वाई इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ का, ताकि आपको फार्मूले इजीली याद हो जाए। और टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह के क्वेश्चन इस तरह करने हैं, ठीक है जी। अब ये फार्मूले जो हम लिख दें इसमें वैल्यूज पुट कर लो। समेशन वाई, व्हाट इज समेशन वाई हियर, इसके ऊपर लिख देते हैं हम। ये हो गया 486। समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 11409 माइनस समेशन एक्स कितना है 247 मल्टीप्लाई समेशन एक्स वाई इज 20485 डिवाइडेड बाय एन। आपका इतनी एंट्रीज हैं 1 2 3 6 पर्सन्स लिए हैं उसने। 6 मल्टीप्लाई समेशन एक्स स्क्वायर 11409 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये समेशन एक्स स्क्वायर मतलब ये चीज है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको करनी आती है, मल्टीप्लाई करके ऊपर सब्ट्रैक्ट करके नीचे जो आंसर आएगा उनको डिवाइड कर लेना, तो आपके पास ये ए की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ दी है। इसी तरह बी, ये जो बी का फार्मूला है इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ये 6 है, समेशन एक्स वाई ये है 20485
माइनस सिग्मेशन एक्स 247 इंटू 486, नीचे है 6, नीचे सेम ही फैक्टर आएगा जो ऊपर वाला ही है 11409 माइनस 247 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके ये ए और बी की वैल्यूज निकल जाएंगी। तो जो हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स रिग्रेशन लाइन, उसमें आपने ए और बी की वैल्यू लगा देनी है। इन दिस वे वी कैन गेट रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो लीनियर रिग्रेशन का जो कंसेप्ट है इसमें समझाया गया है, प्लीज़ इसको समझिए। थैंक यू वेरी मच।